चलो। हाँ चलिए सुधा जी, चलो चलते हैं। I was right. मैं जानती थी घर के अंदर गैस बर्नर्स के नॉब्स खुले रखे होंगे, तभी तो ये गैस सिलेंडर बर्स्ट हुआ है। अरे भगवान का शुक्र है हम लोग सही टाइम पे पहुंच गए, हमारे बच्चे सेफ है। चल। हाँ मैं दूसरी गाड़ी में आती हूँ। Let's not waste time. चलो चलो निकलते हैं यहाँ से। चलिए। आप लोग सब ठीक तो है ना? रब दा लाख लाख शुक्र है कि तुम लोग सही सलामत घर पर पहुंच गए। तो सोचने वाली बात यह है कि ये कर कौन रहा है? पता नहीं कौन है, पर मॉम ने इंस्पेक्टर सिंह को बोल दिया इंक्वायरी करने के लिए। नताशा फोन क्यों नहीं उठा रही तुम? किसका फोन है? मुझे इस बदतमीज से कोई बात नहीं करनी, और इससे पहले किसी से तमीज सीखनी चाहिए। जब खुद का काम होता है ना तब फोन करता है, वैसे हमारा काम नहीं करेगा, ऊपर से मुझे ऑर्डर्स देता है। तो शुक्र है कि आप लोगों ने हमें बचा लिया आज, वरना आज हम तो सच में आज तो बाल बाल बच गए हम लोग, वरना आज हम सबके सब। पता है मैं उस घर में जाने ही वाली थी देखने के लिए, तभी सुधा जी ने मुझे रोक लिया, वरना मैं तो। वो इसलिए सिमी क्योंकि उस स्मेल से मुझे पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इशिता, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हें बेहोश किसने किया? मास्क पहना हुआ था, कुछ नहीं देख पाई। फिर से हमारे हाथ से बच के निकल गया वो इस बार भी। तो क्या उसका इरादा तुम सबको मारने का था? नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर वो चाहता तो हमें कभी भी मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ये ब्लास्ट सिर्फ सबूत मिटाने के लिए किया था। अरिजीत कह रहा है कि हमें अलर्ट रहना होगा। पुलिस पूछताछ कर सकती है। What? पुलिस हमारे बारे में क्यों पूछताछ करेगी? हाँ? ओह गॉड, क्या मुसीबत गले पड़ गई है। नताशा, अगर पुलिस को हमारे अरिजीत के कनेक्शन के बारे में पता चल गया तो, या तुम्हारे मुंबई कांड के बारे में, हम बर्बाद हो जाएंगे। I think हमें यहाँ से निकलना चाहिए। खड़े क्या हो? बैग पैक करके लाओ। एक बार वो आदमी मेरे हाथ आ जाए ना, तो आखिर ये आदमी है कौन? तो चाहता क्या है? बस अब कुछ ही देर में ना हमें उस आदमी के बारे में पक्का पता चल जाएगा। नताशा, मतलब इशिमा, आज नताशा फिर से आई थी यहाँ। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ना वो बस ये चेक करने आई थी कि हमारे घर में क्या चल रहा है, हमें पता भी है इस बारे में या नहीं। ऐसा लग रहा था कि एज इफ उसे किसी ने भेजा था यहाँ चेक करने के लिए, टू स्पाई ऑन अस। वरना आप खुद ही सोचिए ना, वो इतनी रात को पापा को ढूंढने क्यों आती, स्पेशली जब वो करवा चौथ के टाइम पे आई थी ना। रमन, पापा इतनी रात को? खोल दरवाजा। शार्दुल इतनी रात को यहाँ? किसने तुझे फोन किया था? अरे हाँ, किसने तुझे फोन किया था? क्या तुम दोनों किसके लिए काम कर रहे हो? बताओ। क्या बोल रही हो तुम? अरे क्या कर रहे हो तुम? हाँ? साफ साफ बताओ कि हमें कि तुम्हारे साथ कौन मिला हुआ है जिसकी तुम इतनी हेल्प कर रही हो, हमारे परिवार को परेशान कर रही हो। अरे क्या बकवास कर रही हो?
कौन सा आदमी? अगर कोई आदमी तुम्हें परेशान कर रहा है, मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता। और वैसे भी फिलहाल इस वक्त आप लोग हमें परेशान कर रहे हो। अगर तुम मेरे घर से अभी नहीं गए ना, तो मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। अच्छा, तो करो ना पुलिस को फोन। करो, रुक क्यों गई? करो। देखिए, आप सब लोग निकलो यहाँ से, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। और आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, प्लीज। देख लिया ना, कोई नहीं मिला ना, तो अब निकलो यहाँ से, निकलो मेरे घर से, और हमें ये फालतू का परेशान करना बंद करो। मिस नताशा, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या? मैंने क्या किया है? पकड़ो इसे। आपको यहाँ बुलाया किसने? मैंने क्योंकि मुझे और मेरे परिवार को तुम दोनों से खतरा है। सबूत क्या है तुम्हारे पास? और वैसे भी पुलिस बिना वारंट के मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर, आप मेरी बहन को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। और लॉ के अकॉर्डिंग आप खुद जानते हो कि आफ्टर सनसेट आप किसी औरत को अरेस्ट नहीं कर सकते। अरेस्ट वारंट है हमारे पास। और इस पर तुम्हारी बहन को अरेस्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट ने साइन किए हैं। प्रूफ चाहिए तुम्हें? प्रूफ है मेरे पास। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा मैं। कौन सा प्रूफ है तुम्हारे पास? मेरे पास तुम्हारे और तुम्हारे इस भाई के खिलाफ सबूत है। मैंने क्या किया है? पता चल जाएगा तुझे। ये क्या सबूत लगा रखा है? अगर सच में कोई सबूत है ना, तो दिखाओ ना। देखना चाहती हो? तो मतलब मेरे वहां पहुंचने से पहले तुमने डॉक्टर को मारा? उस डॉक्टर का खून तुमने किया और मैं सोचती रही कि मैं। नताशा, ये वीडियो फेक है। मैंने कुछ नहीं किया, ट्रस्ट मी। और ये लोग मुझे फंसाना चाहते हैं। इनको पता है ना मैं तुम्हारा भाई हूँ, जानबूझ के कर रहे हैं। मेरा यकीन मानो, मैंने कुछ नहीं किया है। ये वीडियो फेक नहीं है मिस्टर सुनील। हमारे टेक्नीशियन ने कंफर्म किया है कि इस वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, और इसमें तुम ही हो। बिल्डिंग के वॉचमैन ने तुमको पहचान लिया है। उसने अपनी गवाही में बताया कि उस रात डॉक्टर से मिलने तुम उसके घर गए थे। हमारे पास सारे सबूत है तुम्हारे खिलाफ। झूठ है ये सब। सच और झूठ का फैसला कोर्ट करेगा। तुम्हें तुम्हारी बेगुनाही साबित करने का मौका दिया जाएगा। बट यू आर अंडर अरेस्ट। तुझे दिल्ली अपने पास बुला के ना मैंने सबसे बड़ी गलती की है। देख, तेरी वजह से कितनी परेशानी बढ़ गई है मेरी। मुझे नहीं पता था कि मैंने अपने घर पे एक खूनी को बना दी हुई है। कैसे भाई हो तुम सुनील? तेरे सामने उस डॉक्टर के खून में पुलिस
सोचा होगा ना तूने कि तेरे बदले तेरी बहन जेल में चढ़ेगी, है ना? इंस्पेक्टर साहब, आप लेकर जाइए इसे इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ले जाइए इसे इंस्पेक्टर। अब जब मैं मुश्किल में पड़ गया तो मुझसे ही हाथ छुड़ा लिया तुमने। अरे कैसी बहन हो तुम? मतलब तुम्हें तो ना सिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। और ये जो सब मैंने किया ना सिर्फ तुम्हारे लिए किया था, तुम्हें बचाने के लिए। और वो डॉक्टर मिश्रा मेरा कोई डॉक्टर नहीं था, तुम्हारा डॉक्टर था वो। ये जो सब हुआ है ना सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। उस डॉक्टर को पता चल गया था कि तुम बीमार होने का नाटक कर रही हो। वो सब जान गया था। और तुमने उस डॉक्टर को धमकी भी दी थी ना कि तुम्हारी मेंटल रिपोर्ट छुपा के रखे। और तुम नहीं चाहती थी कि सबको पता लगे कि तुम झूठ बोल रही हो, बीमार होने का नाटक कर रही हो। इसीलिए ये सब कुछ हुआ है नताशा। वो डॉक्टर तुम्हें एक्सपोज करने वाला था। मैं सिर्फ तुम्हारी फाइल लेने गया था नताशा वहां पर, और मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने फाइल देने से मना कर दिया। मैं सिर्फ उसे डरा रहा था, वो गलती से मेरे हाथों मर गया। और नताशा ये सब जो भी किया था ना मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया था। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था डॉक्टर को मारने का। हाँ भुवन, तुम लोग सब ठीक से पहुंच गए ना? नीति, थिया, उसके पापा सब ठीक है ना? जी बॉस, सब सही सलामत पहुंच गए हैं, सब आराम कर रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आप बताओ, वहाँ सब ठीक है ना? हाँ, यहाँ पर सब सॉर्टेड है। मैंने वो थिया का घर उड़ा दिया। क्या बॉस, आपने पूरा का पूरा घर आपने उड़ा दिया? नहीं, पूरा नहीं, आधा उड़ा है, ताकि बाकी का आधा पुलिस आए और हमारे खिलाफ उनको सबूत मिल जाए। अबे उल्लू, पूरा ही घर उड़ाऊंगा ना मैं। थिया और उसके पापा को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, बेचारे परेशान हो जाएंगे। पर बॉस, अगर उसे कहीं और से पता चल गया तो? खबर लग गई तो मैं कह दूंगा कि उसके घर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, वो भूल से सिलेंडर खुला ही रख के चली गई थी। सिंपल। बॉस, आपका तो जवाब नहीं है। यहाँ का मामला तो आपने सेट कर दिया बॉस, लेकिन वहाँ नताशा और सुनील का क्या? बॉस, मुझे उन दोनों भाई बहन पे जरा भी भरोसा नहीं है बॉस, और खास करके उस नताशा पे। बड़ी और स्मार्ट बनती है बॉस वो। मोहन, तो उसकी चिंता मत कर, उसे पता नहीं कि वो किससे टक्कर ले रही है। उसका भी बंदोबस्त कर दिया है मैंने। अच्छा बॉस, क्या किया आपने बॉस? चल तू सोच क्या किया होगा मैंने। तेरे बस की बात नहीं है, मैं तुझे बताता हूँ। हमारे पास वो सुनील का वीडियो था ना, जिसमें वो डॉक्टर मिश्रा का मर्डर कर रहा है। वो वीडियो मैंने रमन को भेज दिया, और जिस सिम कार्ड से भेजा है वो सिम कार्ड डिस्ट्रॉय भी कर दिया। अब रमन मुझ तक तो नहीं पहुंच पाएगा, पर हाँ, सुनील की गर्दन तक वो आराम से पहुंच जाएगा। और जितना मैं उस ओवर स्मार्ट नताशा को जानता हूँ, सुनील के पकड़े जाते ही वो भी अपना हाथ पीछे हटा देगी। वो सुनील की मदद नहीं करेगी, और फिर उन दो भाई बहनों के बीच में कुत्ते बिल्ली की टक्कर होगी। समझा तू? बस दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और एक दूसरे को काट खाएंगे। बॉस, उन दोनों ने अगर अपना मुंह खोल दिया तो? और सुनील के पास तो आपके और नीति के फोटोज है ना बॉस, उन फोटोज के जरिए तो वो आपको ब्लैकमेल कर रहे थे। बॉस, वो फोटोज अगर भल्लाज या पुलिस के पास पहुंच गए हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी बॉस। बॉस, कहीं हमने जल्दबाजी तो नहीं कर दी? अरे अरे अरे, मनबुद्धि, सवालों की गोलियां मत दाग मुझ पर। पूरी बात तो सुन ले पहले। मैंने उसका भी बंदोबस्त कर दिया है। ओ प्लीज, अपने किए का ब्लेम मुझ पे मत डालो। अरे दूध पीते बच्चे हो क्या तुम कि मैंने तुम्हें कहा कुएं में कूद जाओ और तुम कूद गए? अब जब यहाँ तुम्हें पुलिस पकड़ने आ गई तो तुम मुझे बता रहे हो? अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? इंस्पेक्टर साहब, मैंने इसे कुछ भी करने के लिए नहीं कहा था। इसने डॉक्टर मिश्रा को अपनी मर्जी से मारा है। अरे झूठ बोल रहा है ये। झूठ ये नहीं बोल रहा, झूठ तुम बोल रही हो। हमें पता है कि तुम्हें साइकियाट्रिक प्रॉब्लम नहीं है।
हम तुम्हें एक्सपोज करने ही वाले थे। और तभी हम उस डॉक्टर के पास गए थे ताकि सारे सबूत हासिल कर सके और सबके सामने तुम्हारी असलियत ला सके। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम करण को कुछ काम आ गया और मुझे डॉक्टर के पास अर्जेंटली जाना पड़ा। उस दिन डॉक्टर हमें सब सबूत देने वाला था और हम तुम्हें एक्सपोज करने वाले थे। लेकिन जब मैं डॉक्टर मिश्रा के घर पे पहुंचा, उनका ऑलरेडी खून हो चुका था। सबको लगा कि खून मैंने किया और मानसी जी अपने पति का बदला लेने के लिए मुझे मारना चाहती थी और वो गोली इशिमा को जाके लगी। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? इशिमा की जान जा सकती थी, मुझे उम्र कैद हो सकती थी, मेरे और करण के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। उसको लगा कि खून मैंने किया। ये तो कुछ भी नहीं। तुमने कभी सोचा है कि मानसी जी पे क्या बीती होगी? आज वो तुम्हारी वजह से मेंटल असाइलम में कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करी है, तुमने पता है? इंस्पेक्टर, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। भाई मानता हूं मैंने ये सब किया, पर सब मेरी बहन नताशा के लिए। ये सारा गेम प्लान मेरी बहन का था। जो भी हुआ है ना, सिर्फ इसके कहने पर इसके मुताबिक हुआ है। इसने मेरे कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाई है। अरे कुछ भी बकवास किए जा रहे हो, पागल हो गए क्या? अरे शर्म नहीं आ रही है क्या तुम्हें? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। कैसी बहन हो तुम? अपने पति को किडनैप करने के लिए अपने भाई को मुंबई से दिल्ली लेकर आ गई तुम। कैसी गिरी हुई औरत हो तुम। क्या बोला तुमने? सुनील! छोड़ो मुझे! बस करो तुम दोनों। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को अरेस्ट कर लो। बहुत खतरनाक है ये दोनों। इन दोनों की असली जगह जेल के अंदर है। आप प्लीज इन्हें ले जाइए। और सर आप इनसे ये भी पूछिए, ये अपने पति को किडनैप क्यों करना चाहती थी? प्लान क्या था इन लोगों का? हाँ मैडम, इन दोनों को हम हवालात लेकर के जाएंगे। ये दोनों अब सच वहीं पर बताएंगे। मेरी बहन जिस कंपनी में काम करती थी वहां से ये डायमंड चुरा के भागी है। चोर है ये। क्या? अरे क्या बकवास कर रहा है? चुप कर! चुप! उसको बोलने दो। सब डायमंड्स इसी के पास हैं। ये शार्दुल ही रमन भल्ला ही हैं। और नताशा यहाँ रमन भल्ला के लिए आई थी क्योंकि इनका चेहरा मेरे जीजू शार्दुल से मिलता है। और इनके बीच कभी प्यार था ही नहीं। ये तो सिर्फ यहाँ इनको किडनैप करने आई थी क्योंकि जिस लॉकर में डायमंड्स है उसकी चाबी इनका चेहरा यानी मेरे शार्दुल चीजू का चेहरा है। जस्ट वो डायमंड्स के लिए बीमारी का नाटक करने के लिए यहाँ पर आ गई। हाय रब्बा, एक नंबर की चोर निकली ये तो कुछ भी बोल रहा है। इसका खुद का जुर्म पकड़ा गया ना तो ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैंने कोई डायमंड नहीं चुराया, कोई डायमंड्स नहीं चुराया। और वैसे भी ये डायमंड चुराना कोई आसान बात होती है क्या? और आप लोग किसकी बात का विश्वास कर रहे हैं? इसकी, इस खूनी की? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ ना सिर्फ अपने शार्दुल के लिए आई थी। मेरा पति है, मैं उससे प्यार करती हूँ। ये झूठ बोल रहा है। नताशा, बस करो आप। अपने मुंह से सच क्यों नहीं कह देती हो? सर आपको पता है ना कि रमन का डीएनए टेस्ट हुआ था और उसमें साबित हुआ था कि ये रमन भल्ला है, इसके पति शार्दुल नहीं है। आपको ये जान के खुशी होगी कि जिन्होंने रमन का फेस रिकंस्ट्रक्ट किया था एक्सीडेंट के बाद, वो विपासना केंद्र से वापस आ गए हैं। और वो डॉक्टर अपना बयान देने के लिए तैयार है, जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये औरत झूठ बोल रही है। तो सर अभी इजीली प्रूव हो जाएगा कि ये मेरे हस्बैंड है मिस्टर रमन भल्ला, ना कि इसके हस्बैंड
शार्दुल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।